हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाबा शॉर्ट ट्रिक। मैं बजरंग, मैं आपको वर्ग और वर्गमूल सिखाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, पहले हम टॉपिक लेते हैं वर्ग। आप वीडियो को चालू होने से पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वर्ग किसे कहते हैं हम समझते हैं। वर्ग किसी संख्या का वर्ग करना। वर्ग का मतलब होता है खुद के साथ खुद की गुणा करना। जैसे 5 है और 5 का वर्ग करना। 5 का वर्ग करना मतलब इसकी घात 2 लगाना। इसका मतलब होता है खुद के साथ गुणा करना, अर्थात 5 से 5 की गुणा करना। इसका मतलब ये होता है खुद को खुद के साथ गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 4 ले लिया, अब इसका वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है उनकी पावर 2 लगा देना। अब पावर 2 लगाने पर इसका मतलब हो जाता है कि 4 को 4 से गुणा करना। अब कई स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती कर देते हैं कि 4 को जैसे पावर 2 है, अब ये क्या करेंगे कि 4 को 2 से गुणा कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। अब इसके अंदर क्या करना होता है कि 4 को 4 से गुणा करना होता है, तो इसकी पावर 2 लग जाती है। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 7 ले ली, अब 7 को 7 से गुणा करना मतलब हो जाता है 7 की पावर 2। या हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 से गुणा करना। मतलब होता है कि इसके अंदर 2 बार गुणा होती है। किसी भी संख्या की अगर हम पावर 2 लगा देते हैं, तब इसका मतलब हो जाता है कि उसको 2 बार खुद की गुणा कर देते हैं। जैसे हमने एक 7, अब इसकी पावर 3 लगा देता है। अगर इसकी पावर हम 3 लगा देते हैं, तब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हो जाता है 7 को 3 बार गुणा करना। 7 को 3 बार गुणा करना। अगर हम किसी संख्या पर, जैसे हम ले लेते हैं 5, अब 5 पर पावर 4 लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि 5 को 4 बार गुणा करना। 5 × 5 × 5 × 5, ये 4 बार गुणा करना। तो जितनी पावर हम लगाएंगे किसी भी संख्या पर, उसका मतलब हो जाता है उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना। जैसे हमने एक संख्या ले ली 3, अब इसकी पावर 10 लगा दी, इसका मतलब हो जाता है 3 को 10 बार गुणा करना। तो वर्ग का मतलब होता है कि उसकी पावर 2 और उसको उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। तो पावर का मतलब क्या होता है, खुद को खुद के साथ गुणा करना। पावर का मतलब यही होता है। मेरा समझाने का मतलब यही था कि पावर को कैसे किस प्रकार से समझे, लेकिन हमारा टॉपिक है वर्ग। अब वर्ग जैसे किसी कोई भी संख्या 1 से 10 तक हम वर्ग सीखते हैं। जैसे a की पावर 2, अब 1 का वर्ग, इसका मतलब होता है 1 को 1 से गुणा करना। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर हम 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना। 2 को 2 बार गुणा करना, तो इसका उत्तर आएगा 4। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और अगर हम 3 का वर्ग करेंगे, अर्थात 3 की घात 2 लगाएंगे, तो इसका मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा करना। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9। अगर हम 4 की पावर 2 लगाएंगे, अर्थात इसका वर्ग करेंगे, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, और इसका मतलब होता है, इसका उत्तर आता है 16। तो 4 का वर्ग 16, ये 4 को 4 से गुणा कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं 5 की पावर 2, अर्थात 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 × 5, 5 × 5, तो कितना आ जाएगा, 25। आगे हम देखते हैं 6 का वर्ग, या 6 को 6 से गुणा करना, तो कितना आएगा, 36। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। और 7 की पावर 2, अर्थात 7 को 7 से गुणा करना, तो 7 × 7 = 49। और फिर 8 की पावर 2, यानी 8 का वर्ग। 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 8 × 8 = 64। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64। अब 9 को
9 से गुणा या 9 की पावर 2, तो 9 से 9 की गुणा 99 और 10 को 10 से गुणा या 10 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 100। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर यही सीखा कि अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, 2 बार गुणा करना। जैसे हमने 1 का वर्ग किया तो इसके अंदर 1 को 1 से गुणा की तो कितना आएगा 1। जैसे हमने 3 का वर्ग किया, 3 को 3 से गुणा की तो 9 आ गया। तो हमें कम से कम 10 तक तो सीधा अंगुली पर याद होना बहुत जरूरी है किसी भी संख्या का वर्ग, क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर या मैथ के अंदर हर टॉपिक में काम आता रहता है, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी वर्ग में कोई बड़ी संख्या आ जाए, अगर इसके अंदर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो याद कैसे करें या इसको किस प्रकार से निकालें। तो अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं और जो a प्लस बी वाला सूत्र होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला सूत्र होता है वो लगा देते हैं, जिसके कारण वो आसानी से हो जाता है। और हमें उसके अंदर क्या याद रखना है कि 10 की पावर 2 या 10 का वर्ग याद रखना होता है। जैसे 100 आता है और 20 का वर्ग 400 आता है और 30 का वर्ग 900 आता है और 40 का वर्ग 1600 आता है। इसके अंदर कोई ज़्यादा भेद नहीं होता है या इसके अंदर कोई ज़्यादा वो बात नहीं कि हार्ड है, ये तो एकदम सरल होता है। 50 का वर्ग 2500 होता है, तो ये तो एकदम सरल है। जैसे 5 का वर्ग 25 होता है, वैसे ये 25 हो जाता है 50 का। जैसे 1 का 100 एक और जैसे 10 का 100 हो गया और 20 का 400, उसी प्रकार ये याद रखना होता है। अगर हमें 50 तक कोई भी संख्या बड़ी मिल जाएगी, उसका वर्ग करना है। जैसे हमें मिल गया 42, इसका हमें वर्ग करना है, तो हमें वर्ग करना है तो या तो इसको 45 को गुणा करो तब हमें वर्ग मिल जाएगा, या इसको एक सूत्र से कर लेते हैं। जैसे एक सूत्र होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सूत्र बोलते हैं तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये सूत्र खुलता है इसके अंदर। ये सूत्र, इसका मतलब ये सूत्र होता है, ये मैथ के अंदर हर जगह काम आता रहता है। तो हम जैसे 42 एक संख्या ले ली, अब इसका वर्ग करते हैं, भागों में तोड़ लेते हैं। 42 को 40 प्लस 2, इसको इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब 40 किसके बराबर है, 40 को हम इस सूत्र से कंपैरिजन करते हैं, तब a के बराबर हमने 40 मान लिया और b के बराबर हमने 2 मान लिया और b के बराबर हमने क्या 2 मान लिया। तो इस सूत्र की सहायता से हम करेंगे, तो a होल स्क्वायर या 40 स्क्वायर प्लस b बराबर क्या है 2, तो 2 स्क्वायर और 2ab, a क्या है 40, तो 2 × 40 और b क्या है 2, तो 40 का वर्ग कितना होता है 1600 प्लस 2 का वर्ग 4 और इसको गुणा करने पर कितना आएगा 2 × 4 80 को 2 से गुणा करने पर 160, तो कितना आ गया, इसको जोड़ने पर आ गया 1764। तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या ले ले इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 34, एक संख्या 34 ले ली। अब इसका हमें वर्ग निकालना है, इसका वर्ग निकालते हैं, या तो 34 को 34 से गुणा करो या सीधे ही एक सूत्र याद होता है, माइंड में भी कर सकते हैं, सूत्र याद हो तब। तो 34 को हम 30 प्लस 4 के अंदर तोड़ लेते हैं और होल स्क्वायर लगा देते हैं और a बराबर कितना 30 मान लिया हमने और b बराबर हमने 4 मान लिया। और अब हम इस सूत्र की सहायता से करेंगे, इसका कंपैरिजन कर लिया, तो सूत्र से 30 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है 30 है और b क्या है 4 है, a 30 और b 4 और 2ab, ये गुणा होगी। अब 30 का स्क्वायर कितना है 900 लिख दो और प्लस 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर कितना है 16, और 2 को 30 से गुणा करने पर कितना 60, और 60 को 4 से गुणा करने पर 240। अब इसको जोड़ लो। अब जोड़ने पर कितना आ रहा है 900, 200 कितना है 1100, 1140, 1140 और 1140 और 16 1156, यह आ गया। अब हम इसको गुणा करके देखते हैं कि यह सेम ही इसका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमने 34 लिया, अब 34 को 34 से गुणा करते हैं, तो 34 को 34 से गुणा करते हैं तब 416 और 12 एक 13 और 12, 3 को 4 से करने पर और 3 को 3 से करने पर 9 और 1 प्लस 10 6 5 1 1156, जो हमने उस सूत्र से निकाला था और हमने जैसे गुणा करके भी निकाला, सेम उत्तर आ रहा है। इसका मतलब हमारा तरीका सही है एकदम। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हमें याद क्या रखना है, अगर छोटी संख्या 20 तक तो सीधे याद रख लो, और अगर बड़ी संख्या आ जाए तो इस प्रकार से इस सूत्र से हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।